4 जो अगस्त है उसका अपन देखेंगे कि क्या चल रहा है। पीआईबी में पहले देखते हैं पीएमओ से क्या न्यूज़ आ रही है। पीएमओ से न्यूज़ आ रही है बहुत नीतीश मीटिंग, ठीक है चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है पॉलिटिकल एंगल से इम्पॉर्टेंट है। पहले अपन करेंगे पीएमओ की बात, पीएमओ की बात, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे पीएम कॉन्डोलेंस डीवाई पाटिल जी। डीवाई पाटिल अगर कोई नहीं जानता तो ये महाराष्ट्र और बेसिकली नवमी में बहुत सारे अपने क्या बोलते हैं कॉलेजेस वगैरह रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे, शायद तक महाराष्ट्र के सीएम रह चुके थे। उसके बाद अपन देखेंगे संस्कृति सेबास्टियन अपलॉड द एफर्ट एंड डेडिकेशन ऑफ इंडियन यूथ, ठीक है। ये भी है शुभाशितम, ओके, संस्कृत से रिलेटेड, संस्कृत प्रमोशन से रिलेटेड न्यूज़ थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेक्रेटरीट में क्या हुआ है। उज्बेकिस्तान और इंडिया का सेंचुरी ऑफ कल्चर सिविलाइजेशन और लोकसभा टाइज के बारे में बात करी गई है। तो उज्बेकिस्तान अभी न्यूज़ में है तो ठीक है, आगे जाके आ सकता है, तो उसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो ये अपनी होगी सेकंड मिनिस्ट्री जो लोकसभा सेक्रेटरीट है। देखो अब कौन सी स्टैट्यूटरी यानी परमानेंट न्यूज़ है जहाँ से न्यूज़ पब्लिश होता है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसके बारे में ही बात हो रही है। जैसे आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री 3rd नंबर पे आती है। आयुर्वेदा डे प्रमोशन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ, तो आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया था, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं। मेरे ख्याल तक टाटा भी जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हो गए या फिर एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है, सो ये अच्छी इंस्टीट्यूट खबर हो सकती है। और आप टाटा ट्रस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। उसका 4th लेवल पे देखते हैं। 4th पे आती है अपना न्यूज़ है प्रमोशन आयुष मेडिसिन, ठीक है चलो इतना कोई हैवी न्यूज़ नहीं है। एग्रीकल्चर फार्म पे आ जाते हैं। फार्मर वॉइस सपोर्ट फॉर द इथेनॉल मीटिंग ऑफ, ठीक है चलो, जो भी रिसेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और इथेनॉल से रिलेटेड जो न्यूज़ है, तो ये इथेनॉल से रिलेटेड न्यूज़ है कि इथेनॉल में क्या, ठीक है। एग्रीकल्चर रोड मैप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर क्लाइमेट कंडीशन, ये नया चीज़ है कि एग्रीकल्चर में आगे वो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट कैसे होगा एग्रीकल्चर क्लाइमेट कंडीशन एक अच्छा वर्ड है। तो आप देखो कीवर्ड्स अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है जो आप देख सकते हैं। और उससे रिलेटेड न्यूज़ भी आएगी कि क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या 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 हैं, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी, ठीक है। जो हर क्रॉप के लिए अलग अलग कंडीशन रहेंगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्री क्लाइमेट कंडीशन एक अच्छा कीवर्ड है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन कैसे करेंगे, जैसे अभी लेटेस्ट जो असम में फ्लड आया है वो भी बोल रहे हैं कि इसी से रिलेटेड है, किससे, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो सॉइल डिग्रेडेशन से, तो वो भी एक अच्छा न्यूज़ है, ठीक है। रिस्क एंड क्लाइमेटिक कवरेज और अंडर पीएम, ठीक है, रिस्क कैलेमिटीज़ है, पीएम फसल बीमा योजना है, उसमें हर चीज़ को वो किया गया है। तो फसल बीमा योजना देखेंगे तो वो भी एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, एक वो है क्या बोलते हैं कीवर्ड्स है, फसल बीमा योजना, ठीक है। फिर ऑयल सीड एंड पाम सीड प्रोडक्शन के ऊपर भी कुछ न्यूज़ आई है। अब देखो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसके लिए बहुत अच्छी ही न्यूज़ है क्या, कि जो ऑयल सीड्स हैं, पाम ऑयल सीड है, इसका प्रोडक्शन इंडिया में कम होता है, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो उसको हम कम कैसे करें, और एक्सपोर्ट को बढ़ाए कैसे और इंपोर्ट को कम कैसे करें। तो इससे रिलेटेड ऑयल सीड एंड प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा पहले से ही, जब फूड कॉर्पोरेशन फूड पार्क जो बोलते हैं, फूड पार्क भी इसलिए बनाए गए ताकि इसका जो इंपोर्ट है कम करा जा सके। एमएसपी ऑफ ऑल क्रॉप्स के बारे में बात हो चुकी है। अब देखेंगे अब एमएसपी, ठीक है। एमएसपी जैसे बोलेंगे, इसको देखेंगे कि एमएसपी, अब देखो एक बार न्यूज़ खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑल जो भी जो सीए, ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, वो इससे रिलेटेड ही सारी प्राइस वगैरह देता है। तो उस प्राइस में वो प्राइस डिस्कवरी कैसी होती है, एफसीआई का क्या वो है, नाफेड है, अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना क्या इनपुट देती है इन चीज़ में एमएसपी डिसाइड करने में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया है। प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, बहुत लंबी न्यूज़ हो सकती है ये। मिशन ऑफ आत्मनिर्भर पल्सेस का 2030 है, तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। देखो आप एक एक बार पढ़ोगे, हर चीज़ को एक एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर में नाफेड, एनसीसीएफ है, एमआईएस है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, कैसे ये वर्क करती है, बस अगर आप एक बार गूगल भी कर लोगे ना, सो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। कोई केल्विन तो है नहीं कि भाई
ये कि आप चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, बस ये है कि एक बार आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, 10th-12th की चीज़ है। और जो भी नंबर्स है आप जैसे देखें, ये भी नंबर्स में भी दिए हुए हैं, अराउंड 2014 से लेके 24 के बीच में कितना प्रोक्योरमेंट हुआ था, एमएसपी क्या थी, हर चीज़ के बारे में दिया गया है। बट ये है कि आपको अगर उसके बारे में पता करना है तो आपको एक बार ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा और बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या हो चीज़ें और ऐड होती है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। एक छोटा सा पीआईबी वो तो बहुत है, पर पीआईबी की वजह से अपन को क्या पता चल जाता है, अपन को पता चल जाता है कि कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, कीवर्ड्स होना, पता होना ही बहुत बड़ी बात है। कीवर्ड्स अगर आपको पता है तो आपको एक्चुअली नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर नॉलेज है तो उसके बाद आप ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चंस में अपना आंसर पुट कर सकते हैं, या नहीं भी है तो नॉलेज कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ही ना। ठीक है, वो भले टाइम आने पे पता चलेगा, बट आपको इतना तो नॉलेज है। ठीक है, सपोर्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो अपना प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप जो अपने देखते हैं इधर, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप है इंडिया में, बट ये जो फार्म वाला जो प्रेशर ग्रुप है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है, क्योंकि ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ही आबादी इस पे ही डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई। सो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से प्रेशर ग्रुप है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इकरा जीनोमिक ब्रेक थ्रू पेव वे टू बेटर पिजन पी वैरायटी। ठीक है, पिजन पी वैरायटी है, उसके ऊपर भी जीनोम एडिटिंग हो रही है। तो इकरा ICAR है, उसने क्या क्या किया है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसने पी पिजन पी पे वर्क कर रही है, तो पिजन पी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप न्यूज़ पे देख सकते हो, उसको आर्टिकल को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, बॉस्टन इंडियन बायोडाइवर्सिटी, ये भी है, ये भी बहुत ज़्यादा है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंडिया में कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, तो ये भी मतलब अब खुद देखो आप आगे जाके कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है अगर ये चीज़ हो गई और इंडिया प्रिपेयर नहीं है। तो प्रिपेयर करने के लिए ये न्यूज़ निकली है कि यस देयर इज़ समथिंग एज अफ्रीकन फ्लू, और वो इंडिया में भी आ सकता है। सिविल एविएशन से है। ठीक है, कल एक इंसिडेंट हुआ था कि हाँ टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा ही था सिविल एविएशन का, तो वो न्यूज़ भी देखो इसमें आ गई कि फ़्लाइट का नंबर ये फुकेट से इधर आई थी और टर्बुलेंस महसूस हुआ था, और आई थिंक 16 पीपल जो है वो इंजर हुए थे, हैवीली मतलब इंजरी जिनको अच्छी ज़्यादा आई थी, किसी के कान का पर्दा फट गया, किसी को बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ, मतलब चोट वगैरह आई, क्योंकि पूरा जो फ्लाइट थे ऊपर से नीचे हो गए थे। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल पे आ जाते हैं, अपनी फेवरेट मिनिस्ट्री। 6 ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया है 15th राउंड में, सेकेंड अटैम्प्ट है 13 राउंड के कमर्शियल ऑक्शन का और थ्रू एफिशिएंट। ठीक है, अब दीपिका ओसी या ओसी है जो पावरिंग इंडियाज़ ग्रोथ थ्रू स्केलिंग एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबल डिमांड। अब दीपिका ओसी क्या है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं, मैंने भी नहीं देखा है। दीपिका ओसी से साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, दीपिका ओसी OCP। ठीक है, ओवरसीज कोल्ड फील्ड बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, रिफ्लेक्शन है उसका कितना टन है 1919 से ये चीज़ मतलब देख रहे हैं अपन। एनवायरमेंट क्लियरेंस है 40 मेगा टन का दे रखा है, 16 देखा है, ये तो उसकी डिटेल्स हो गई कितना हो सकता है। अगर आप कोल फील्ड से रिलेटेड उस आसपास के एरिया से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतना मेट्रिक टन पर एनम वो निकालेंगे, 60 मेट्रिक टन निकालेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोडक्शन से ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने के लिए बात हो रही है कि हाँ ठीक है प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएंगे और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो भी दी गई है दीपिका OCP की। और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इसको बताया जा रहा है कि हाँ ठीक है डायरेक्ट पोर्ट्स, मतलब जो भी मतलब जहाँ पे भी ये रिफ़ाइन हो रहा है, रिफ़ाइन होता है ना, जैसे कोल है तो कोल पहले रिफ़ाइन होगा। ठीक है, रिफ़ाइन होगा, आफ्टर दैट ये कहाँ पे सेल होगा, तो ये उससे रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्टिविटी, ओके, रिस्पॉन्सिबल माइनिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, बहुत सारे ये देखो, ये कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं कि क्या इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। बियॉन्ड 40 मिलियन टन निकालना है तो उसके लिए अपन के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसमें बेसिक डिटेल्स थी OCP की। आप देख सकते हैं टर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या क्या चीज़ें और अपनी इस मतलब यहाँ पे फसल कर सकते। जो भी मेटल या माइनिंग से लोग हैं वो ये चीज़ अच्छे से समझते होंगे कि यस ये बहुत बड़ा इशू है। कौन सा बड़ा इशू है, दिस, व्हाट इज़ दिस, ये जो कोल, जो अपना कोल रहता है,
कोल को सेल करने का या एक्सट्रैक्ट करने का। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस और कैपिटल लगता है। ठीक है, कैपिटल यानी पैसा लगता है, तो कैपिटल लगेगा, पैसा कोई लगाएगा तो वो कैपिटल निकालेगा भी ना, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, फिर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने बात की है गवर्नमेंट डेवलप इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाए जहाँ पे भी इंडस्ट्री बनाई जा रही है, ताकि लोग वहाँ पे आराम से और सेफली रह सकें दिन। क्योंकि क्या होता है कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के आसपास वाले लोग क्या देखते हैं कि आप लोग अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छे वो में रह रहे हो, तो जलते हैं। तो उस जलन को कम करने के लिए बोला कि यार इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाओ ताकि हमारे जो लोग हैं सेफली रह सकें, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल टाइम कम हो। ठीक है, और ऊपर से अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके, अच्छा पानी मिल सके, रोड मिल सके। ठीक है, वाटर, रोड, मेडिसिन, मेन तो मेडिसिन है, मेडिसिन अच्छे से मिल सके। ठीक है, फिर और बात होती है उसके बाद बात होती है CM MP, ओह सॉरी, अब आप आगे कम्युनिकेशन में। तो वही है, इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है MP में, मध्य प्रदेश में, और अपने जो सिंधिया जी हैं वो भी मध्य प्रदेश से ही आते हैं। तो उसके उनने और मोहन यादव ने मिलकर एक राउंड टेबल स्ट्रेटजी की थी, स्ट्रेंथनिंग MP का इकोसिस्टम यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। तो ये है MP में, मध्य प्रदेश में। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग, इससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, तो उससे रिलेटेड बात हुई। नेक्स्ट ही अपन देखते हैं कि हाँ, फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इतने है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हुई तो 550 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वो कहाँ होने वाला है? CM मोहन यादव और जो सिंधिया जी ने मिलके करा है, मतलब MP में। ठीक है, सो उससे रिलेटेड न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर डिटेल में जाओगे तो बट ठीक है, इनफ है। उसके बाद ट्राई है, ट्राई आपको पता ही है कि जो मोबाइल नेटवर्क क्वालिटी और मतलब ये स्पेसिफिक सेक्टर या JNK की बात कर रहा है ट्राई, कि वहाँ पे हम जो स्ट्रेंथ है और सिग्नल्स है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले नहीं था, पहले नेट ही नहीं था, नेट बंद कर दिया जाता था बिकॉज ऑफ अनरेस्ट इन दैट एरिया। सो वही है, ट्राई असेस मोबाइल नेटवर्क क्वालिटी इन अहमदाबाद रोल। ठीक है, रोड नेटवर्क में भी टेलीकॉम जो क्वालिटी है, उसकी स्पीड है, वो टेस्ट करी जा रही है ट्राई द्वारा। तो ट्राई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अपन को पता चलती है यहाँ से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोऑपरेटिव बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेशन बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। तो वो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अब करने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको तो चाहिए फार्म चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है, ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस किया गया कि ये चीज़ों को कम से कम, मतलब कम से कम पैसे में कैसे अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, देखा जाए भारतीय बीज सहारिका समिति, यानी बीज से रिलेटेड है कॉपरेशन। तो ये भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय बीज, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो जानते होंगे कि भारतीय बीज सहारिका समिति क्या होती है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फाइनेंशियल हेल्थ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं, मेरे ख्याल तक अराउंड, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कितना है। ठीक है, ओके, सबसे ज़्यादा देखिए कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, MP यहाँ पे करा जाता है। फिर सब्सिडी रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम फॉर सपोर्ट। ठीक है, तो टाइप एनेक्चर जो रहता है, एनेक्चर मतलब जैसे एनेक्चर 1 में ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, एनेक्चर B में इन जो गोडाउन है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, फेयर शॉप प्राइजेज है, ये आते हैं इन एरियाज़ में। और एनेक्चर 3 में नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स, जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कॉपरेशन श्री अमित शाह जी हैं, उनके अंडर ही ये मिनिस्ट्री है। और ये मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉपरेशन, मतलब ये उन एरिया में डेवलप करती है। अब देखो यार, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या लोग इसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखो भाई, लोन तो ईज़िली मिल जाता है। ठीक है, लोन है वो ईज़ी है। ठीक है, मोर मैन पावर पर है, टैक्स नहीं है, टैक्स बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट इसको डेवलप करना है। ठीक है, और जैसे स्पेसिफिक है, जैसे कि मखाना है, जैसे मखाना बिहार में अच्छा मिलता है, तो भाई वहाँ के लोग ही अगर आपस में कोऑपरेटिव बना के वहाँ पे
मतलब फूड प्रोसेसिंग कर देंगे, फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, उनको मैन्युफैक्चरिंग कम पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो कम रहेगी, और जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो जब सेल करेंगे तो उनको मतलब गवर्नमेंट को भी अच्छा रहेगा कि प्रोक्योरमेंट सही रहेगा, और जो ये मतलब मखाना के जो नीचे जो वर्कर ग्राउंड लेवल पे है उनकी भी पे बढ़ेगी, तो इसलिए है इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान करने के लिए इंडिया कर रहा है, कहाँ करेगा देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट अगर आप देखेंगे तो एनेक्जर में देखिए, वहीं सेम एनेक्जर में ही बात हो रही है कि कहाँ पर कितना गोडाउंस रहेंगे, कंस्ट्रक्शन रहेगा। देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, बीमारू स्टेट जो बोलते हैं ना अपन, बीमारू तो नहीं मतलब जो जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहीं पे ही स्टोरेज करने के लिए ये प्रोसेस करा गया है, ठीक है। फिर भाड़ा टैक्सी की बात हुई है, जैसे कोऑपरेटिव में फार्मर्स है वैसे ही टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी ड्राइवर में भी है, तो इसलिए ये भी क्या है, कॉर्पोरेशन का पार्ट है, कॉर्पोरेशन का पार्ट है, इसलिए भारत टैक्सी किया गया कि आपकी खुद की ऐप है, आपको ऊबर और ओला और बाकी लोगों पे वर्क मतलब साथ देने की ज़रूरत नहीं, आप खुद की भी स्टार्ट कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑफ त्रिभुवन शंकर यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट ठीक है, त्रिभुवन शंकरी यूनिवर्सिटी है वो हो रहा है। कोऑपरेटिव गोडाउन की बात अपन ने पहले की ही है। कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे कि गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर फॉर, ठीक है, टेस्ट सेंटर्स है कंज्यूमर फूड, और ये क्या है अभी जैसे बहुत ज़्यादा रेट वगैरह हो रही है तो उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए ये क्या बोलते हैं कंज्यूमर अफेयर, क्या बोलते हैं टेस्ट सेंटर्स जो रहते हैं उसको इन लोगों ने वो मतलब किया गया है इनॉग्रेशन। फिर एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर युवा संगम, ठीक है, फेज़ 4, ठीक है, ऑनलाइन युवा एजुकेशन युवा संगम, जैसे अब बोल सकते हैं एक टाइप से जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं वैसे ही इस टाइप से भी युवा संगम, एक दूसरे की यूनिवर्सिटी में जाओ चीज़ें सीखो उससे रिलेटेड। एजुकेशन मिशन श्री प्रहलाद जोशी पार्टिसिपेंट 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्ट्री मीटिंग टू बी हेल्ड, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री है वो उड़ीसा में हेल्ड हो रही, तो वहाँ पे ये जाएंगे अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी आजकल जैसे जेंजी प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही मतलब उस पे है, क्या बोलते हैं, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही लाइमलाइट पे है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करते हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव इसके इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर हैं। सीडैक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके अंडर मिनरल एक्सप्लोरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो सीडैक उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस माइनिंग की बात हो रही है, तो ये देखिए, और उसके ये क्यों हो रही है, क्योंकि डेवलपमेंट करना है किसका, जियो साइंसेस का। जियो साइंसेस यानी एक्सप्लोरेशन हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, तो इससे रिलेटेड बात हो रही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे दो मिनिस्ट्री एक साथ आ गई क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है पहले उसमें कि कैसे वायलेट कर रही हैं और क्या क्या डस्ट मिटिगेशन अपन को करना चाहिए। जैसे बीजिंग चाइना में बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे जो AQI है वो बहुत ही ज़्यादा गिरा था, मतलब पहले आई थिंक 600 होता था और अभी आप जाओगे वहाँ पे तो मतलब 100 से भी कम है। तो ये कैसे क्या, उसमें टेक्नोलॉजी क्या लगी है, वो अपने को टेक्नोलॉजी बोल लो एंड पॉलिसीज़ बोल लो, वो इम्प्लीमेंट दिल्ली में भी करना है, तो उससे रिलेटेड ये थोड़ा डेवलपिंग खबर है। वर्ल्ड लेपर्ड डे था, ठीक है, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट टू बूस्ट MSME फाइनेंसिंग थ्रू सिडबीए एंड, ठीक है, MSME फाइनेंसिंग की बात करेंगे अपन। MSME फाइनेंसिंग और सिडबी और इसके थ्रू, ठीक है, चलो, बहुत सारे पहले से भी इनके पास MSME के पास फाइनेंसिंग के ऑप्शन थे, अभी सिडबी और इसके थ्रू भी आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जैसे SC STs या फिर जो OBCs हैं या महिला हैं, तो उनसे रिलेटेड ये डेवलपमेंट है। आफ्टर दैट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसमें रिलेटेड अपडेट्स हैं कि जो मतलब जो भी क्या बोलते हैं, अब तो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत हो गया,
ठीक है। और बाकी भी जो भी है, मेजरमेंट ऑफ 24 से इमरजेंसी सर्विस है, मेजरिंग अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन हेल्थ रिसर्च। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट है, हर एक जगह पर नहीं है, कैसे कर रहे हैं वो आप उसमें पर्टिकुलर देख सकते हैं, बट हाँ ये आपके की एरियाज़ ऑफ रिसर्च हो जाएंगे। फिर हैवी इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं। हैवी इंडस्ट्री में आप देखेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज़ में जैसे BHEL है, इन लोग को बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। NTPC है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो ये सब हैवी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव इन, ठीक है, कैपिटल गुड सेक्टर्स में, कैपिटल गुड फॉर्मेशंस में या कैपिटल फॉर्मेशंस में क्या क्या चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में, वो यहाँ पे बताया गया कि स्टेट में क्या क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद EV से रिलेटेड है, EV मार्केट से रिलेटेड, फिर बस है। ठीक है, उसके बाद ऊपर है इथेनॉल। तो ये इन जगह पे जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री डेवलप करना है, तो उससे रिलेटेड हैवी इंडस्ट्री में इन 4 टॉपिक्स पे बात करिए। जनरल न्यूज़ है, इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर उसमें स्पेसिफिक हो सकता है, बट हाँ रिपीट हो रहा है तो अपन ने देख लिया। होम अफेयर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूटी है। ठीक है, होम अफेयर्स है, होम अफेयर्स क्या करता है कि इंडिया में जितने भी अंदर अंदर के जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो भी ऑक्शंस होंगे, उससे रिलेटेड होम अफेयर्स में ही एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बात होती है। टेक्निकल लेवल पे मिनिस्ट्री माइंस में होगी, या फिर अलग जो भी इंटर डिपेंडेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, तो इसमें बात करी है गई है यूटी की। ठीक है, यूटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी है। फिर नेचुरल डिज़ास्टर, अभी जो असम का फ्लड है, वो एक बहुत बड़ा उसका वो है, मतलब एग्जांपल है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ CAPF की बात कही है, पुलिस आर्म फोर्स है यहाँ पे। इसमें और उसकी और भी डिमांड्स थी, जैसे कि खुद की एक लॉबी होना, या खुद का एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे इस पे जो हेड होते हैं वो IPS बन जाते हैं, बट IPS नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडर है उसको ही IPS में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, उस पोस्ट पे IPS को नहीं, असिस्टेंट कमांडर को बिठाया जाए। ठीक है, और प्रोविज़न ऑफ BNS हो गया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, उससे रिलेटेड बात है, जो भी डेवलपमेंट है वो यहाँ दिया गया है। ड्रग्स से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग कंट्रोल, और मतलब अभी 100 करोड़ लोगों को नशा मुक्त, क्या बोलते हैं, ड्रग फ्री, तो इन लोगों से प्लेज लगाई जाएगी 100 करोड़ 10 करोड़ लोगों में से। ठीक है, फिर और भी अलग अलग चीज़ हैं फिगेटिव्स को, क्रिमिनल्स को वापस लाने के लिए, तो ये भी होम अफेयर्स का काम है। थोड़ा पुलिसिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव में बोलूँगा, आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में देखिए। तो ये क्या हो गया, ये फिगेटिव्स जो क्रिमिनल्स रहते हैं, जो बाहर दूसरे कंट्री भाग जाते हैं, उनसे रिलेटेड। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पे है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स का फेज़ 3 चालू हो गया है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कितने हाउस होल्ड अभी बन गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ MSME की बात है, सर्टिफिकेशन स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी सस्टेनेबिलिटी एंड वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई है। तो एक नया सर्टिफिकेशन इसने निकाला है MSME। अगर आप एक वुमेन है और Z सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो आपको आगे जाके फाइनेंसिंग ईजी होगा। आप जो भी लघु उद्योग करना चाहते हैं, जो भी ज़िला लेवल पे होगा मेरे ख्याल तक, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं, और आप उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एक टाइप से ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी ही पहल है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में वही है, सूर्य घर योजना है, जो ओवर 50 लाख, मतलब एक अपडेट दिया है कि 50 लाख रूफटॉप सोलर हो चुके हैं। ठीक है, पंचायत राज पे आ जाते हैं। स्वामित्व स्कीम की बात करते हैं। स्वामित्व स्कीम क्या है, और स्वामित्व यानी सेल्फ डेवलपमेंट वाली स्कीम है। पंचायत राज में जो भी मतलब पंचायत रहती है, डिस्ट्रिक्ट रहती है, विलेज रहते हैं, उसको खुद ही वो डेवलपमेंट होगा एट पंचायत लेवल। ठीक है, उसी लेवल पे। फिर इससे रिलेटेड एक इंडेक्स है, उसकी भी बात कही है, पंचायत इंडेक्स का, पंचायत राज इंडेक्स का, जो बाकी जो विलेजेस हैं, ब्लॉक्स हैं, तहसील है, उन लोग को जोड़ेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ 15th फाइनेंशियल कमीशन लेड ग्रांट। अब 15th फाइनेंशियल में जो ग्रांट है, उससे उसका क्या कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, उसके बारे में बात करी गई है। तो ये देखेंगे। अब देखते हैं कि अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जितेंद्र सिंह रिव्यू रिफॉर्म ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेइंग
टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस इज स्ट्रेंथनिंग एडिशनलिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सेकंड ब्रिक्स एंटी करप्शन वो है हैदराबाद में हुआ, उसकी बात हुई है। जनरल अपडेट है, कोई वो नहीं है। रूरल डेवलपमेंट में भी अपन देखेंगे क्या बात हो रही है। रूरल डेवलपमेंट इतना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और आनी चाहिए, बट आज की न्यूज़ क्या है, जैसे रूरल डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है स्टेट पेमनसन्नी चंद्रशेखर, ठीक है, डीडी के जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो है 2.0 उसका 20 इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल रिफॉर्म, ठीक है। एक पोर्टल्स की बात कही है DDUGK के, उसमें कैसा चीज़ें डेवलप हो रही है और अभी क्या सेकंड फेज़ हो गया उसके बारे में बताया गया है। NSAP की बात हो रही है, सेप्टिक से रिलेटेड है। सरस मेला यार एक मेला होता है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो आप इसको पढ़ भी सकते हो, गूगल करोगे तो मज़ा आएगा। बस मेला है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट और ट्राइब्स कौन कौन से हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। मतलब एक सरस मेला है, बट अगर तुम उसमें देखोगे कि पीपल कौन कौन से आ रहे हैं, लोग कौन से आ रहे हैं, सेलिंग क्या क्या हो रही है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। ऑपरेशनलाइज ऑफ शी लिप्स एम्प्लॉयमेंट अंडर, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल वुमेन, इसकी बात हो रही है। सोशल इकोनॉमिक अभी भी यही बात हो रही है कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें करी जा रही है। मतलब प्लान्स तो हैं गवर्नमेंट के कि MSME के थ्रू या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के थ्रू, बट कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी सर्वे में क्या कहता है कि कितना % क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पोर्ट एंड शिपिंग की बात करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ नेशनल वाटरवे, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपांशन किस में बात हो रही है, पोर्ट्स। देखिए ये भी हैवी इंडस्ट्री में आता है कि पोर्ट को एक्सपांड कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग प्रमोशन एंड मैरीटाइम फाइनेंसिंग की बात हो रही है। सी फेस फर्स्ट इनिशिएटिव की बात हो रही है। डेवलपमेंट मॉडरेशन ऑफ पोर्ट्स इन महाराष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पोर्ट मतलब हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करती हैं, पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही इंडिया के लिए वो है, क्योंकि शिप नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, शिप चाहिए, क्योंकि आपका 95% में पर 90% प्लस जो है वो शिप रूट से ही आता है। तो आपको अगर एक्सपोर्ट करना है शिप चाहिए, इंपोर्ट करना है शिप चाहिए, तो शिप बिल्डिंग के लिए या पोर्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। ब्रिक्स के साथ कुछ कोलैबोरेशन है, देख सकते हो। अगर आप स्किल इन डेवलपमेंट में वर्क करते हो तो ये आपके लिए कुछ अच्छा मौका हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात हो रही है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में देखिए आप, ये SC/ST बेनिफिशरी है अंडर एजुकेशन आदर्श ग्राम विलेज, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, एजुकेशन डोमेन में लाने की बात हो रही है। SC एनेबल, ठीक है। अब देखिए ये सोशल जस्टिस की बात हो रही है। जो भी थोड़ा सोशलिस्ट अप्रोच वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि वोकेशनल जैसे ट्रेनिंग हो गई, ये ले करवा रहे किसको, SC/STs को, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज की ट्रेनिंग हो रही है कि कोल्ड स्टोरेज को कैसे मेंटेन करें, अंदर कैसे होने, वो किसको करा रहा है, SC/ST को, ताकि वो वहाँ पे वर्क कर सके या खुद की लाइवलीहुड बना सकते या फिर अपना जो सामान है उसको बेच सके ऑनलाइन वाया दिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद एजुकेशन ग्राम मित्र बनाने की बात होती है, उसमें भी SC/ST लोग का जो है ट्रेनिंग वगैरह बात की। तो इसमें यही गवर्नमेंट स्ट्रेंथिंग स्कॉलरशिप डिलीवरी 47.53 लाख लोगों को स्कॉलरशिप मिली है, और उसमें से भी 26 लाख लोग क्या है स्कॉलरशिप उनको पहले मिल चुके हैं। राज्य डिसेबल लोगों की बात हो रही है, डिसेबल के लिए भी क्या स्कीम है, उसमें भी ये चीज़ मतलब वो उसमें एक ये है राष्ट्रीय व्योश्री स्कीम, तो नाम वो है कि राष्ट्रीय वायोश्री स्कीम है। ये किसके लिए है, ये है डिसेबल्स के लिए।
ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात हो रही है उसके बाद। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें देख लेंगे। अब देखो फाइनेंशियरिंग हो गया, हैंडलूम हो गया, कॉटन हो गया, भारत टैक्सनॉम हो गया। भारत टैक्स की भी, टेक्सटाइल्स की भी बहुत ज़्यादा अभी अभी मतलब वो था, भारत टैक्स जो है। तो इसमें क्या है कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड एक आप से मेला बोल सकते हो, कन्वेंशन बोल सकते हो, जहाँ पे ये शोकेस करते हैं और इंटरनेशनली लोग आते हैं और यहाँ पे मे बी उनके भी जो इको सप्लाई चेन मैनेजमेंट है किसका, क्लोथ का, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मेन बेसिकली इसलिए भारत टैक्सनॉम होता भी दिल्ली में हो रहा है, और अगर आप वहाँ पे हो तो एक बार जाके देखो, बहुत सही रहता है। कॉटन और हैंडलूम से रिलेटेड, उनके टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसके बारे में एक एक अपडेट दिया गया है, तो आप वो देख सकते हो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बट यस अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट चाहते हो पर्टिकुलर एरिया में, तो आप देख सकते हो। फिर मनसुख मांडवी जी है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के जो मेडलिस्ट है बॉक्सिंग, जूडो, पैरा में, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है और उनको सम्मानित किया गया है, मेंटोर किया गया है, तो उसमें है। और अगर आप यूपीएससी हो तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर आ चुका है, पेपर फॉर्म आ चुका है, तो आप भर सकते हो। पीआईबी बैकग्राउंडर जीआई टैग है फॉर स्केलिंग ट्रेडिशनल वेल्थ इनटू ग्लोबल ब्रांड्स। जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, जो जैसे अपने टेम्पल्स वगैरह हो गए, या फिर जो भी अपनी टेक्निक्स हो गई, आयुर्वेदिक टेक्निक्स हो गई, क्राफ्टिंग टेक्निक्स हो गई, उसको करने के लिए जीआई टैग बनाया गया है। तो उस पर रिलेटेड बात है यार, ये डेवलपिंग खबर है, पर आप हाँ देख सकते हो बिल्कुल, जीआई टैग देखेंगे ट्रेडिशनल वेल्थ को ग्लोबल ब्रांड्स बनाने के लिए। उसका केमिकल, फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ये लास्ट है अपना। ठीक है। वर्क हिमाचल, स्टेटस ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन हिमाचल, सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एमएसएमई क्लस्टर इन हिमाचल। तो हिमाचल में ही मैक्सिमम जो है, जो अपने ड्रग्स होते हैं या फिर ये सब डेवलप होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये बात करी गई है कि वहाँ पे क्या ऐसे डेवलप हो रहा है, फर्टिलाइज़र और केमिकल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, एपीआईज वगैरह क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, तो वही है। और उसके बाद ये फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में भी इनिशिएटिव है अवेलेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली गई है कि जहाँ पे फर्टिलाइज़र कैसे कैसे अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इन कंट्रीज़ में, तो ताकि क्या यूज़ कम करा जा सके और या फिर डिपेंडेंसी कम करी जा सके। जैसे कि एक अगर फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री अगर समझ लो एमपी में है, ठीक है, और उसको अगर यूपी भेजना है तो आप यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। बट अगर ये पहले क्या हो रहा था, हो सकता है ये फॉरेन से मंगा रहे हो, तो पहले किसी के पास डाटा नहीं था ना, पर अभी डाटा है, तो अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से मंगा देंगे। और ये समझ लो महाराष्ट्र से मंगा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से आ रही है पोर्ट से, तो ये ऐसे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाएगी। ट्रैवल कॉस्ट किसकी, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यही था आज के पीआईबी में। मेरे ख्याल तक आजकल लंबा बहुत हो गया है, बट हाँ बेसिक आपको पता चल गया। और वैसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं, तो कुछ चीज़ों में आपको बस रोड मैप पता होना चाहिए, आपको माइंड मैपिंग पता होना चाहिए। माइंड मैपिंग पता है तो यू कैन सेल और यू विल गेट टू नो द, मतलब बट उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस मिनिस्ट्री में चल क्या रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।